हाय, मैं नितिन कुमार, नितिन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। आज जो चर्चा का विषय है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बारी बारी से कि इसमें है क्या। तो कहा जा रहा है बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर से परे हो, जिसको कि स्वीकार न किया जा सके। तो कहा जा रहा है कि बियॉन्ड द पेल ऑन राजस्थान ड्रामा, यानी कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर से परे जो राजस्थान में जो नाटक चल रहा है। अशोक गहलोत हैज़ मैनेज द क्राइसिस बट द राजस्थान इज़ फॉर ए प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल ड्रामा। तो अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो पूरे संकट को तो मैनेज कर लिया है, उसका प्रबंधन कर लिया है, लेकिन राजस्थान में जो ये राजनीतिक ड्रामा है वो लंबा खींचने वाला है ना। द emergence of the purported evidence of the horse trading to engineer a split in the Rajasthan Congress and subsequent move by the camps of the Chief Minister Ashok Gehlot and his former Deputy Sachin Pilot have shown there are always a fresh tricks up the sleeves of the Indian politician। और जिस ढंग से खरीद फरोख्त की घटना हुई है और उसके जो साक्ष्य सबूत मिले हैं, और राजस्थान कांग्रेस यदि देखें तो दो हिस्से में बट गई है, और उसके बाद दो चीफ मिनिस्टर का जो खेमा था और जो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जो खेमा था, दोनों ही तरफ से कुछ न कुछ क्या किए गए, चालबाजी की गई। और ये चालबाजी जो है ये दिखलाता है कि जो भारतीय राजनीतिक लोग हैं उनके पास कुछ न कुछ तो मतलब चाल होती ही होती है और ये चीज़ें बनी रहती है। अब देखो नेक्स्ट ये कहा जा रहा है इसमें कि the opposing sides have presented varying accounts of what led to the political crisis that continues to play out, but some elementary fact appears increasingly self-evident। तो कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्ष की यदि बात की जाए, मतलब अशोक गहलोत की तरफ से या सचिन पायलट की तरफ से, दोनों तरफ से जो बातें रखी गई वो अलग अलग ढंग से बातें रखी गई है इस राजनीतिक संकट के बारे में। लेकिन जो ये नाटक है ये चल रहा है और कुछ जो मूलभूत तथ्य हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, सेल्फ एविडेंट होते जा रहे हैं, वो खुद ब खुद दिखते जा रहे हैं। देखिए, Mr. Pilot has been acting in tandem, if not in connivance, with BJP, though there can be dispute regarding the end game। तो पायलट के बारे में, सचिन पायलट के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि वो कदम ताल मिला के बीजेपी के साथ चल रहे हैं। ये अलग बात है कि वो उनके साथ साठगांठ ना भी कर रहे हो तो लेकिन कदम ताल मिला के चलते हुए तो दिख रहे हैं, ठीक है। और दो देयर कैन बी ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एंड गेम, और जो अंतिम जो कुछ होगा उसके बारे में तो विवाद है कि अंत में होने क्या जा रहा है वो अभी क्लियर नहीं है। A charitable view of his action is that he merely wanted to increase the pressure on the Congress central leadership to intervene in the prolonged turf war he has been fighting with the Gehlot। तो अब देखिए कि इसमें जो बात की जा रही है, जस्ट मिनट, देखिए इसमें एक यदि बहुत ही लचीला यदि रुख मतलब व्याख्या दी जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर दबाव डालना चाह रहे थे, जिससे कि उनके और अशोक गहलोत के बीच में जो लंबा टर्फ वार चल रहा है, एक मतलब एक तरीके से रस्साकसी जो चल रही है, उस रस्साकसी का क्या हो सके, अंत हो सके। एंड इट इज़ सर्टेनली नॉट बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन, और ये समझ से परे नहीं है, दो ए बिट स्टार्टलिंग, हो सकता है कि थोड़ा सा ये क्या करे, परेशान करे, दैट ही एंड द बीजेपी हैव बीन colluding to knock down the government he himself was a part of until a few days ago। तो ये समझ से परे नहीं है। थोड़ी सी आश्चर्य की बात ये हो सकती है कि सचिन पायलट और बीजेपी जो है एक दूसरे के साथ साठगांठ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कांग्रेस की जो गहलोत की जो सरकार है उसको गिरा दे, और उसी सरकार का हिस्सा कल तक सचिन पायलट हुआ करते थे। The pattern of the activities and the characters all points to the overlap between his plans and the BJP। और जो इस ढंग से उनकी जो क्रियाकलाप रही है, जो उनके कैरेक्टर्स रहे हैं, ये सभी इस तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी और इनके बीच में कुछ प्लानिंग की गई थी और इसी के हिसाब से वो आगे चल भी रहे हैं। अब कहा जा रहा है इवन बिफोर मिस्टर पायलट मेड पब्लिक हिज डिस्प्लेजर विथ मिस्टर गहलोत,
वहाँ से पायलट ने गहलोत के बारे में अपनी नाखुशी लोगों के बीच में जाहिर की, उससे पहले ही जो ऐसे एमएलए जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो बीजेपी शासित हरियाणा के एक रिसोर्ट में पहुंचा दिए गए या पहुंच गए। अब देखिए, राइजिंग ग्रीवांसेस विद इन द पार्टी वेदर विद द सेंट्रल लीडरशिप और इन द लेजिस्लेचर पार्टी डिड नॉट नीड सच ए स्टेप। तो कहा जा रहा है कि अपने दल के अंदर यदि कोई ग्रीवांसेस हो, कोई शिकायत हो, उस शिकायत को उठाना केंद्रीय नेतृत्व के साथ या जो लेजिस्लेचर पार्टी है, विधायी दल है, उसके साथ डिड नॉट नीड सच ए स्टेप। उसमें इतने हार्श स्टेप उठाने के, इतने कठोर कदम उठाने के की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने ही सरकार को गिरा दें। तो ऐसा कुछ सही नहीं दिख रहा है। His subsequent moves only reinforce the suspicion that Mr. Pilot had it all planned out for a journey out of the Congress, though his destination may still appear foggy। तो कहा जा रहा है कि इसके बाद जो उन्होंने जो कदम उठाए वो इस शंका को की और पुष्टि करता है कि वहाँ से पायलट जो है उन्होंने क्या किया था कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली थी, योजना बना ली थी कि वो कांग्रेस से बाहर जाएंगे, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि उनका गंतव्य स्थान कहाँ होगा, यानी कि कांग्रेस से निकलने के बाद वो जाएंगे कहाँ, ये अभी थोड़ा सा अस्पष्ट है। Unlike in Madhya Pradesh, where a similar sequence of events led to a collapse of the Kamalnath government, the Congress managed to limit the damage। अब देखिए कि मध्य प्रदेश में भी इसी ढंग का इंसिडेंट हुआ था, ऐसे ही घटनाक्रम हुई थी और वहाँ पर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस क्या कर रही है, पूरी स्थिति को संभाल पाने में सक्षम हो पा रही है और संभाला भी है। द स्टेट पुलिस फायर्ड एन FIR अगेंस्ट एन एलिज्ड मिडिलमैन and BJP Union Minister Gajendra Singh Shekhawat and the MLA who has since been suspended from the Congress। अब देखिए कि राज्य की पुलिस ने FIR या प्राथमिकी यदि कहे तो दायर कर ली है, जो तथाकथित रूप से बिचौलिया है, और उसमें बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आ रहे हैं और एक और MLA हैं, और उनको कांग्रेस से निकाल भी दिया गया है। राजस्थान पुलिस की यदि बात की जाए तो उसने वॉइस सैंपल ले लिया है उस MLA का, जो कि अभी कहाँ पर है, हरियाणा में है, और जो कि ऑडियो क्लिप में ये इनकी बातें नज़र आ रही है, सुनी जा सकती है, दैट अपेरेंटली इंक्रिमिनेट दैम इन द कंस्पिरेसी, जो कि बाद में उनके दोष सिद्ध होने को मतलब वो इस अपराध में संलिप्त थे, उनके दोष सिद्ध होने को क्या कर सकता है, साबित कर सकता है इस वीडियो क्लिप से, और उनके वॉइस सैंपल से ऐसी बात क्या हो सकती है, तय हो सकती है। So the speaker has issued notice to Mr. Pilot and 18 MLAs under the anti-defection law for defying the party whip and not attending the legislature party meeting। और जहाँ तक पीठासीन अधिकारी या विधानसभा के अध्यक्ष का सवाल है, उन्होंने वहाँ से पायलट और उससे संबंधित 18 MLA को कह दिया है कि दल बदल कानून के तहत कि उन्होंने पार्टी के व्हिप को, पार्टी के आदेश को क्या है नकारा है, और पार्टी की जो विधायी दल की बैठक हुई थी उसमें वो शामिल नहीं हुए थे, इसके कारण से उनको नोटिस दी गई है। In a plea by the Pilot camp, the speaker has informed the High Court that the time to reply the notice will be extended till July 21। और जब पायलट के खेमे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो वहाँ के राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने हाई कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि इस नोटिस के जवाब देने की जो अवधि है वो बढ़ाकर 21 जुलाई तक कर दी गई है। Altogether, this has set the scene for multiple potentially ugly confrontation between the two states, a state and the central, and the judiciary and the legislature। अब देखो यहाँ पर बड़ी अच्छे ढंग से बात रखी गई है। यदि सबों को मिला के देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बार हो सकता है और संभावित क्या हो सकता है, बहुत ही खतरनाक से झगड़े की बात हो सकती है। और इसमें दो तरह की पार्टियां इन्वॉल्व है, एक तरफ तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इसके बीच में आपस में क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, और दूसरी तरफ न्यायपालिका और विधायिका के बीच में भी क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। अब देखिए, रिगार्डलेस ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द लीगल एंड द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, there is no moral or political justification for this unscrupulous attempt to dislodge a democratically elected government। तो
अब ये बात तय नहीं है कि इस न्यायिक ये जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है या जो विधायी प्रक्रिया चल रही है उसका अंत क्या होगा, उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, लेकिन कोई नैतिक या आप देखें कि राजनीतिक रूप से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है कि ये जो बेईमान वाला जो काम किया जा रहा है या बेईमानी से भरा हुआ जो इन लोगों का कदम है कि वो लोकतांत्रिक ढंग चुनी ही सरकार को क्या करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं। So that this is happening a second time in the midst of an advancing pandemic, a border conflict and economic slowdown is beyond the pale. तो कहा यह जा रहा है कि ये समझ से परे है कि ये दूसरी बार हो रहा है और तब हो रहा है जब वैश्विक महामारी जो है भारत में क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। वैश्विक महामारी भारत में क्या है, आगे की तरफ बढ़ रही है। बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के साथ, आपको ये पता ही होगा, और साथ में जो आर्थिक मंदी की स्थिति बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में इस तरह की राजनीतिक ड्रामेबाजी, चाहे वो पहले मध्य प्रदेश में हुई हो या अब कहाँ पर हो रही है, राजस्थान में हो रही है, ये अपने आप में सही नहीं है। So that this gets passed off as a fight for inner party democracy or recognition of talent is just preposterous. क्लियर? तो कहा जा रहा है कि ये चाहे पार्टी के अंदरूनी झगड़े के रूप में देखें या पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लाने की बात की जाए कांग्रेस के अंदर, या फिर जो टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, सचिन पायलट के टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, एक युवा नेता हैं राजस्थान से। तो जो भी हो, लेकिन ये अपने आप में क्या है, हास्यास्पद है, हंसी की बात है। अब देखिए नेक्स्ट है माइलस्टोन ऑफ ए मिलियन। सो मिलियन का मतलब 10 लाख आपको पता ही है, और 10 लाख का जो मील का पत्थर कोविड-19 की संख्याओं के बारे में बात की जा रही है। डेथ रिमेन्स लो बट इंडिया मस्ट फाइट द वायरस नॉट मैनेज द डेटा। और वैसे तो मृत्यु की संख्या क्या है, कम है, लेकिन भारत की यदि बात की जाए तो वो क्या करे, इस वायरस से लड़े, ना कि डेटा की मैनेजमेंट करे, यानी कि आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करे। इंडिया वाज होपिंग दैट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन अलोन माइट हेल्प it win the battle against the novel coronavirus, but the microbe has been spreading with the renewed vigor. भारत का ये आशा रही थी कि भाई जब विस्तारित रूप से लॉकडाउन लागू किया जाएगा तो ये नोवेल कोरोना वायरस से इसके जो लड़ाई है उसमें इसको मदद मिलेगी। लेकिन ये जो माइक्रोब है, जो सूक्ष्माणु है, सूक्ष्मजीव जो है, वो फैल रहा है, और वो भी दोगुने शक्ति के साथ देखें और नई शक्ति के साथ। so much so that the July 16 the number of the confirmed infection and the death cross grim milestone 1 million and 25,000 respectively। तो यहाँ तक बात है कि जुलाई 16 को ये हुआ कि जो इस संक्रमण से जो प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या यदि देखें तो क्या हो चुकी है कि वो 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, और मरने वाले की संख्या जो है वो 25,000 से परे जा चुका है। अब देखिए, अब इस आंकड़े को बिल्कुल आपको समझने की ज़रूरत है, और यहाँ से आप कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं कि पहले 10 लाख तक पहुँचने में पहले 1 लाख तक पहुँचने में 109 दिनों का समय लगा था, ठीक है, लेकिन उसको डबल होने में, दोगुना होने में, यानी कि 2 लाख तक पहुंचने में 15 दिनों का समय लगा, ठीक है। टेकन टू ऐड इच एडिशनल 1 लाख केसेस हैव बीन श्रिंकिंग, और प्रत्येक 1 लाख केस को ऐड करने में जो पहले 109 दिनों का, फिर 15 दिनों का, और ये संख्या क्या होती जा रही है, प्रत्येक 1 लाख के साथ घटती जा रही है। एंड द लास्ट 2 एडिशन ऑफ 1 लाख केसेस टू रिच 1 मिलियन जस्ट टुक 3 डेज। और यहाँ तक जब अंतिम 2 लाख की बात की जाए, यानी कि 8 से 9 लाख और 9 से 10 लाख तक की जो संख्या है, इस तक पहुँचने में सिर्फ 3 दिनों का वक्त लगा। तो कहाँ 109 दिन पहले 1 लाख के लिए और अंतिम 1 लाख के लिए 3 दिन का वक्त लगा है। अब इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस ढंग से भयावह रूप से फैलती जा रही है। While the rising fresh cases reported each day could be ascribed to increased testing, the underlying reason for the case rise is undoubtedly the widespread of the virus in the community। देखिए कि जो ताज़ा जो मामले हैं, जो कि प्रत्येक दिन जिसकी रिपोर्ट होती है, देखो इसके पीछे तो कारण ये दिया जा सकता है कि टेस्टिंग को बढ़ाई गई है,
लेकिन आप ये समझिए द अंडरलाइनिंग रीजन फॉर द केस राइज इज अनडाउटेडली द वाइड स्प्रेड ऑफ द वायरस इन द कम्युनिटी। लेकिन उसके पीछे का जो कारण है बिना शंका के ये है कि सामुदायिक स्तर पे वायरस जरूर से फैल चुकी है विद द सर्विलेंस not being commendable. The 10.3% test positivity rate nationally in the last few days so that a very large pool of infection remains undiagnosed. तो वैसे तो निगरानी रखी जा रही है, वो अपने विद द सर्विलेंस नॉट बीइंग कमेंडेबल, और वैसे तो निगरानी रखी जा रही है, लेकिन इसको आप और हम बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं कह सकते। और टेस्ट की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10.3% है राष्ट्रीय स्तर पे देखें, और पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे इन्फेक्शन के मामले आए हैं, ठीक है, और ऐसा है कि ऐसा हो रहा है कि इसको डायग्नोज नहीं किया गया, इनको पता नहीं लगाया गया। ये अपने आप में क्या है, नकारात्मक चीज़ है। दो द नंबर ऑफ टेस्ट डन डेली हैज़ नाउ क्रॉस 3 lakhs, द हाई टेस्ट पॉजिटिविटी रेट अंडरस्कोर द नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेली टेस्ट बाय एटलीस्ट ए फ्यू फोल्ड। तो इसमें समझिए वैसे तो टेस्ट जो है प्रतिदिन जो की जा रही है अब वो 3 लाख के करीब की जा रही है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट आप देखिए 10.3% के आसपास है। तो ये इस बात पे जोर डाल रहा है कि जो डेली टेस्ट है उसकी संख्या को कुछ गुना तो बढ़ाने की आवश्यकता है। अब देखें, any delay in tracing, testing and isolating the infected and their contacts will not only lead to the unimaginable spread of the virus, clear, will only lead to the unimaginable spread of the virus। यदि कोई देरी की जाती है किस चीज़ के अंदर, टेस्टिंग के अंदर, यदि कोई देरी की जाती है किस चीज़ के अंदर, तो टेस्टिंग के अंदर पता लगाने और जांच करने या उनको अलग रखने की बात की जाए किसके, इन्फेक्टेड लोग, संक्रमित लोगों का और उनके कांटेक्ट का, तो इसका जो परिणाम हो सकता है उसको आंका भी नहीं जा सकता। ये अनइमेजिनेबल हो सकता है, कल्पना से परे हो सकता है, भयावह हो सकता है। एज ऑलरेडी सीन इन द फ्यू इंडियन सिटीज, ए कैस्केड ऑफ इवेंट्स बिगिनिंग विद द डिले इन द डिजीज डिटेक्शन कैन ओवरवेलम द हेल्थ केयर सिस्टम टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द केस फर्टिलिटी रेट विच इज़ करेंटली वेरी लो। तो कहा जा रहा है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि कुछ भारतीय राज्यों में एक के बाद एक जो घटनाक्रम हुई है, और ख़ास करके शुरुआत में जो डिजीज़ को पता लगाने में जो देरी हुई है, तो इसके कारण से हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर क्या हुआ है, जो लोक स्वास्थ्य प्रणाली की यदि बात की जाए तो उसके ऊपर काफ़ी भार पड़ा है, और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है किसके ऊपर, तो मृत्यु दर के ऊपर, जो कि अभी के समय में देखें तो काफ़ी कम है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जो कि शुरुआत में ये दिखला रहा था कि वहाँ पर ऐसा हो रहा था कि वायरस को कंटेन किया गया था, मतलब उसके ऊपर रोक लगाई जा सकी थी, अब वहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई काफ़ी तेज़ी से इसमें संख्या में वृद्धि हो रही है। If Bengaluru bucked the trend in the earlier state, it has become a standing example of how the cookie crumbles when the cases spikes and the system is not fully geared for the challenge। अब देखो बेंगलुरु की यदि बात की जाए तो शुरुआत के चरणों में ऐसा किया कि बेंगलुरु में जो संक्रमित मामलों के जो संख्या थी उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सका, लेकिन धीरे धीरे आप ये देखिए कि ये एक परफेक्ट एक तरीके का एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है तो पूरी की पूरी प्रणाली जो है वो ऐसा दिख रहा है कि इस चुनौती से कैसे निपटेगा उसके लिए तैयार नहीं था। एग्रेसिव ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग हेल्प द चेन्नई रिड्यूस द सर्ज, और बिल्कुल आक्रामक रूप से जिस ढंग से मामलों का पता लगाया गया और जांच की गई, तो चेन्नई में क्या किया गया कि बड़ी तेज़ी से जो बढ़ोतरी हुई उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सका। But the coming days will reveal if its 12-day lockdown in the June had greatly contributed to this। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि चेन्नई में जो 12 दिनों का जो लॉकडाउन किया गया था जून के महीने में, क्या इसने बहुत ज़्यादा इस मामले में कि चेन्नई में फिर से कंट्रोल की जा सकी है, संक्रमित मामलों को नियंत्रित किया जा सका है, इसमें कुछ इसकी योगदान रही है या नहीं रही है। ओके अब बात किसकी की जा रही है, दिल्ली की जा रही है, ध्यान दीजिए। While Delhi appears to have hammered down the test positivity rate in the recent week, over reliance on the rapid antigen test which have low sensitivity raises concern about the true case detection। वैसे तो दिल्ली की यदि बात देखें तो जो पॉजिटिविटी रेट है
उसमें काफ़ी कमी आई है हाल फिलहाल के हफ्तों में, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो रिलाई किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो विश्वास किया जा रहा है वो एंटीजन टेस्ट के ऊपर, जिसे कि रैपिड टेस्ट कहते हैं, और इसमें ये पता लगाया जाता है कि एंटीबॉडी है या नहीं है। जबकि दूसरी तरफ RT-PCR की यदि बात की जाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली वायरल लोड का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है उलट देखिए तो एंटीबॉडी का पता लगाया जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है और बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी नहीं होता है ये टेस्ट। और इसी कारण से जो केस डिटेक्शन के मामले में, केस के पता लगाने के मामले में क्या हो रहा है, काफ़ी चिंताएं बढ़ती जा रही है। तो महाराष्ट्र अपीयर्स टू हैव pulled off a coup in the Dharavi, though outstanding work, but like Tamil Nadu and Karnataka, the state has been witnessing a spikes in the other district. महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो जिस ढंग का उलटफेर हो रहा था धारावी के अंदर, धारावी क्या है, मुंबई के अंदर क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, झोपड़पट्टी है, तो वहाँ पर तो महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर काबू पाने में मतलब एक तरीके से सफलता दिखलाई है। लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक की बात की जाए तो और उसी ढंग से इस राज्य के अलग अलग ज़िलों में चीज़ें क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है, महाराष्ट्र में भी। जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल। नाउ अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, विथ 9.1 टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, और टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट क्या है 9.1 गुजरात के अंदर। गुजरात हैज़ मेड नो अटेम्प्ट्स टू ग्रेटली इंक्रीज द डेली टेस्ट, बट इंस्टेड अपीयर्स टू बी डिसइंजीनियसली लिमिटिंग द नंबर ऑफ डेली टेस्ट टू कीप द फ्रेश केसेस पर डे अंडर चेक। तो गुजरात में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 9.1 है, लेकिन गुजरात सरकार ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है कि प्रतिदिन टेस्ट करवाई जा सके, जिससे कि ये ऐसा लग रहा है कि जो टेस्ट की जो संख्या है उसको सीमित किया जा रहा है, और इसके कारण से क्या हो रहा है कि प्रतिदिन जो टेस्ट जो संक्रमित लोगों के जो मामले हैं वो कम दिख रहे हैं वहाँ पर। तेलंगाना की यदि बात की जाए, विद द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ऑफ 18.4, अब देखिए कहाँ पर ये 18.4% पे, मतलब कि 100 लोगों का टेस्ट किया जाता है, 18.4 लोग क्या होते हैं वहाँ पर पॉजिटिव पाए जाते हैं, संक्रमित पाए जाते हैं। उसने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किया है कि डेली टेस्ट कितना करवाया जाए, और वहाँ पर सिर्फ 13,000 प्रतिदिन तक पहुँच चुका है, ओनली इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, ये भी पिछले कुछ दिनों में हो पाया है। नाउ so Telangana defies the trend of rising cases during the pandemic, raising serious concern about its number. तेलंगाना की यदि बात की जाए तो इस महामारी के दौरान जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो बढ़ती हुई है, ऐसा रुझान दिख रहा है, और इसके कारण से संख्याओं के बारे में काफ़ी चिंता भी है। Examples such as the New York have shown that it is never too late to bend the curve. और न्यूयॉर्क के यदि एग्जाम्पल को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये वहाँ से ये हमें पता चलता है कि भाई कभी भी लेट जैसी स्थिति नहीं है, आप जहाँ से भी शुरू करें चीज़ों को काबू कर सकते हैं। और इवन कि आपने देखा कि दिल्ली के केस में कि करीब 4-4.5 हज़ार प्रतिदिन मामले जा रहे थे, जो कि घट के पिछले 2 हफ्ते में कितने 1600 मामले के आसपास प्रतिदिन आ चुका है। सो बट फॉर दैट द स्टेट नीड टू फाइट द वायरस, नॉट मैनेज द डेटा। लेकिन इसके लिए वायरस से फाइट करना पड़ेगा राज्यों को या सरकारों को, ना कि आंकड़ों के साथ कोई बाजीगरी करने की ज़रूरत है। अब देखिए कि द हाईजैकिंग कहने का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में किया जाना, ठीक है। तो कहा जा रहा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द Amphan relief reflects the poorly on the West Bengal government. A state must bring guilty to the book, make amends. देखिए तो अम्फन तूफान जो आया था वेस्ट बंगाल और उसके आसपास जो उड़ीसा वगैरह इससे प्रभावित हुई थी, तो उसके मामले में जो रिलीफ दी जा रही है, जो राहत दिए जा रहे हैं और जो पैसे दिए जा रहे हैं, उसमें ये पाया गया है कि गबन किया गया है, और राज्य सरकार क्या करे कि जो भी दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई करे, ना कि उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करे। 2 महीने बीत चुके हैं, अम्फन तूफान ने क्या कर दिया था कि पूरे के पूरे पूर्वी भारत को एक तरीके से उसमें तोड़ फोड़ कर दी थी, और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल
को सबसे ज़्यादा मतलब सहन करना पड़ा था, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और इस समय 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चली थी और उसने 30 लाख से ज़्यादा घरों को बर्बाद कर दिया और कम से कम 70 लाख हेक्टेयर की जो फसल थी, जो कि खड़ी फसल थी, जो ज़मीन पे थी, उसको ख़त्म किया, मतलब बर्बाद किया। और कम से कम 95 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके इस अम्फन तूफान के कारण से। 10 दिन के बाद जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, उन्होंने सहायता पैकेज की घोषणा की और 6,250 करोड़ की सहायता पैकेज थी, और जो कि जून 2 को पहला जो हिस्सा इसका जारी किया गया। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार का जो राहत और बचाव का जो कार्य है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले देखे गए, संलिप्त पाए गए लोगों को, और इसके कारण से क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने अपनी सरकार को कहीं ना कहीं अपनी सरकार का बचाव किया और ये दावा किया है कि कम से कम 99% जो जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से दिए गए जो सहायता है अम्फन तूफान के लिए, वो सहायता पहुंचाई गई है। फिर भी यदि देखा जाए तो एक इस न्यूज़पेपर के द्वारा, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जो जांच की गई, उसमें ये पता चला है कि भाई जो लाभ पाने वालों की जो सूची है उसको बनाने में क्या की गई है, धोखाधड़ी की गई है। और जो रिलीफ के जो मटेरियल हैं, जो राहत के जो सामग्री है, उसके बंटवारे में कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद किया गया है। राजनीतिक रूप से मतलब फेवरेटिज्म की बात की गई, खास करके पंचायत के लेवल पे देखें जो संस्थाएं हैं और जहां पर फंड्स का डिस्पर्सल किया जा रहा है, यानी कि जो धन जो बांटे जा रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हुई है। Helping people pick up the pieces after a natural disaster requires government intervention on multiple fronts। और यदि कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो सरकार अलग अलग मोर्चे पे क्या करे, काम करे, ये ज़रूरत होती है। यदि सरकार सहायता करना चाहती है तो इसके लिए फूड यानी कि जो भोजन है वो मुहैया करवाना पड़ेगा, पीने योग्य पानी, फिर आप देखिए दवाएं, इसके बाद घर को फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि नस्ते नाबूद कर दी जाती है किसके द्वारा, साइक्लोन या तूफान के द्वारा, और लोगों की जो आजीविका है वो फिर से पुनर्बहाल किया जा सके। अब देखिए कि जो मानवीय या फिर वित्तीय जो संसाधन है वो कोरोना वायरस के कारण से ऑलरेडी टैक्स्ड है। टैक्स्ड कहने का मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्या पड़ा है कि एक तरीके से बोझ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का जो काम है और भी मुश्किल हो गया इस कारण से। और इसके पीछे जो कारण है कि मतलब जो ये सहायता प्रदान की गई है, जो राहत और बचाव के कार्य किए गए हैं और जो बचाव के समय में जो मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जिन बेनिफिशरीज़ को जिनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए वहां तक ये पहुंच नहीं पाई है, और ये अपने आप में एक बहुत ही परेशान करने वाला है। बट द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू दिस चैलेंज लेफ्ट मस्ट टू बी डिज़ायर। लेकिन इसके बावजूद भी जो राज्य सरकार का जो जवाबदेही है और जिस ढंग से उसने जवाब दिया है या फिर प्रतिक्रिया दी है या काम किया है, इसमें बहुत अभी भी कमी है। बोगस नेम्स हैज़ अपीयर्ड इन द लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज, और जो गलत नाम जो लाभ पाने वाले लोगों की सूची में गलत नाम को शामिल कर दिया गया है। एंड द पीपल हुज हाउस हैव विथस्टूड द रेवेज ऑफ द स्टॉर्म हैव रिसीव्ड द कंपनसेशन। और ऐसा भी हुआ है कि जो इस साइक्लोन के कारण से जिनके घर नस्ते नाबूद नहीं हुए हैं, बर्बाद नहीं भी हैं, मतलब उनको हानि नहीं भी पहुंची है, उनको भी क्या मिल चुका है, कंपनसेशन या मुआवजा दिया जा चुका है। अपेरेंटली बिकॉज दे हैड ए लिंक विद द पॉलिटिकल पावरफुल, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई उनको राजनीतिक रूप से जो शक्तिशाली लोग हैं उनके साथ क्या है, उनकी साठगांठ है। एज ए मेंबर ऑफ द पार्टी इन द पावर, तृणमूल कांग्रेस कैडर शुड हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ रिहेबिलिटेशन एफर्ट। देखो, चूंकि तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में है वो सत्ता में है, तो उसके जो कार्यकर्ता हैं उनको इस राहत और बचाव के कार्य में और ख़ास करके पुनर्वास के कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। Instead, going by the so-called notice issued by the party to its errant members, nearly 200 TMC activists, several of them the panchayat functionary, face charges of filing false claim। देखिए कि अब तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया, अपने 200
कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है, जबकि पंचायत के लेवल पे, पंचायत स्तर पे जो इनके कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर बहुत सारे क्या है कि फॉल्स क्लेम करने का, यानी कि गलत दावा करने का क्या है, इल्ज़ाम है। The alleged participation of the members of the BJP and CPM in the corruption shows how deep the roots runs in the West Bengal's local level bodies। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की बात कीजिए तो ये भी भ्रष्टाचार में, खास करके निचले स्तर पे, लोकल लेवल पे, स्थानीय निकाय, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ के लेवल पे देखिए तो ये लोग भी शामिल है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो समस्या है वो कितनी गहरी अपनी पैठ जमा चुकी है। A number of studies, including the reports of the Intergovernmental Panel on the Climate Change, have pointed out that the frequency of the severe cyclones like Amphan will increase in the Indian Ocean because of the global warming। तो IPCC की यदि बात की जाए, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपने रिपोर्ट में ये पॉइंट आउट किया, ये बताया है कि अम्फन तूफान जैसा जो स्टॉर्म है, जो स्थिति है, वो अभी भारतीय जो हिंद महासागर के क्षेत्र में और भी ज़्यादा होगा। ये ऐसा इसलिए होगा कि वैश्विक तापमान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। These studies have talked about building the resilience of the people in the areas treated by these events by securing their livelihoods। तो कहा जा रहा है कि ये जो स्टडी है, इस शोध से ये पता चल रहा है, और ये बात क्या करता है, टॉक्ड अबाउट द बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ द पीपल इन द एरियाज थ्रेटन्ड बाय दीज इवेंट्स बाय सिक्योरिंग देयर लाइवलीहुड्स, कि ये लोग फिर से अपने जीविकोपार्जन को पा के, जो कि इस अम्फन तूफान के कारण से या इससे पहले भी जो तूफान आया है या आगे आने वाले जो तूफान है, तो वो अपने जीविकोपार्जन को यदि पा लेते हैं तो फिर से ज़िंदगी में उठ के खड़े हो सकते हैं। ऐसी कोशिश की जानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है इस शोध में। इफ़ द पोस्ट अम्फन रिलीफ एफर्ट्स आर एनी इंडिकेशन द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ मच टू डू ऑन दैट फ्रंट। यदि अम्फन तूफान के बाद जो राहत और बचाव के जो प्रयास हैं उसको यदि कोई इशारा माना जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार को इस मोर्चे पे और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। The farmers in the state betel vine belt, for instance, have not received the promised compensation for the damaged crop। तो कहा जा रहा है कि इस राज्य के अंदर जो पान उगाने वाले क्षेत्र हैं, उनके किसानों को उदाहरण के तौर पे देखिए, उनको क्या किया गया था, मुआवजे का वादा किया गया था, लेकिन उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। जो उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो गई थी, उसका मुआवजा नहीं मिला है। इंस्टेड दोज पॉलिटिकल कनेक्शन इंक्लूडिंग मैनी हु डू नॉट कल्टिवेट बीटल हैव साइफेंड ऑफ मनी। और इसके उलट यदि देखिए तो जिनके पास राजनीतिक कनेक्शन है, ऐसे लोग जो कि बीटल या पान नहीं भी उगाते हैं, वो क्या कर गए हैं, पैसे की चपत कर गए हैं, यानी कि साफ एंड ऑफ कर लिया, अपने लिए पैसे निकाल लिए। सच करप्शन इज वरिंग गिवन द बिल्डिंग climate resilience will require the robust institution at the grassroots level। अब दो ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार है वो अपने आप में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। चिंताजनक ये है कि क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन के कारण से जो कुछ भी डैमेज होगा उससे फिर से जीविकोपार्जन पाके लोगों को क्या होना है कि उठ के खड़ा होना है, और ख़ास करके ज़मीनी स्तर पे तो ऐसी संस्थाओं और मजबूत संस्थाओं को बनाने की ज़रूरत है, जो कि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है, भ्रष्टाचार है। दोज गिल्टी इन द अम्फन रिलीफ स्कैम मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। और जो लोग अम्फन रिलीफ स्कैम में अम्फन के राहत बचाव का जो पैसा है उसके घोटाले में शामिल है, उनके ऊपर ज़रूर से क्या होनी चाहिए, कार्रवाई प्रभावी और त्वरित होनी चाहिए। अब देखिए कि ये जो है अब दिल्ली राइट्स के ऊपर है, जो कि फरवरी के समय में हुआ था, फरवरी में हुआ था 2020 में। तो आफ्टर द राइट यानी कि दंगे के बाद अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इनटू द कॉम्युनल वायलेंस इन दिल्ली इन फरवरी अंडरलाइंस द नीड फॉर फ्री एंड फेयर प्रूफ। अब देखो कि जो वस्तुस्थिति का पता लगाने वाली जो एक खास करके दिल्ली में
जो कुछ भी सांप्रदायिक हिंसा हुआ था फरवरी के महीने में, और उसने जो पता लगाया वो इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं जोर डाल रहा है। जो कुछ भी रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जो जांच होनी चाहिए वो स्वतंत्र और क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। The report of the fact-finding committee appointed by the Delhi Minority Commission, a statutory body of the Delhi government, is the first by the agency authorized by the government on the February violence, the first instances of the large-scale rioting at the national capital since the killing of the Sikh in 1984. अब देखो कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग है, जो कि एक वैधानिक निकाय है जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा गठित की गई है, और ये इसने क्या किया है कि वास्तविकता का पता लगाया है और उसके हिसाब से यदि जाए, और ये क्या है कि दिल्ली सरकार या किसी सरकार के द्वारा ऑथराइज़ किया गया पहला एजेंसी है जो कि फरवरी के सांप्रदायिक हिंसों के बारे में जांच करेगा। और ये जो फरवरी जो हिंसा हुआ था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, नेशनल राजधानी क्षेत्र नहीं बोलिए कि जो राजधानी के कुछ हिस्से में, और जो कि अब तक का सबसे भयावह था 1984 के सिख दंगे के बाद। बाय ऑल अकाउंट्स राइटर्स हैड ए फ्री रन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द सिटी फॉर 5 days and at least 53 persons were killed and many homes and businesses establishment attacked। क्लियर। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी साक्ष्य के सबूत पता लग रहा है, हाथ में आ रहा है इस कमीशन को, उससे ये पता चला है कि 5 दिनों तक ये जो शहर था उसका कुछ हिस्सा जो था वहाँ पर जो दंगाइयों को एक तरीके से मतलब खुली छूट मिली हुई थी, और इसमें 53 लोग मारे गए और बहुत सारे क्या हो गए कि घर से बेघर हो गए, और बहुत के जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं उसके ऊपर भी अटैक किया गया, हमला किया गया। The DMC report records several accounts of omission and commission of the Delhi police, lending weight of criticism that the police force has not been impartial while the violence raised and then in the investigating it later। अब देखिए कि डीएमसी की रिपोर्ट की यदि बात की जाए, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की यदि रिपोर्ट की बात की जाए, तो उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही मतलब यहाँ पर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन कुछ चीज़ों को शामिल किया, कुछ चीज़ों को जानबूझ के होने दिया। ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस को पाया, और इससे पुलिस बल जो है वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा रही है, और ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा था, और उस आरोप को कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से बल मिला है, और जो हिंसा है वो काफ़ी बढ़ गई। और उसके बाद इस पर क्या किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई थी, बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई थी। स्पीचेस बाय द बीजेपी लीडर ड्यूरिंग द दिल्ली असेंबली इलेक्शन कैंपेन, द रिपोर्ट सेज मे हैव इंसाइटेड वायलेंस अगेंस्ट द एंटी-सीएए प्रोटेस्टर्स। जो स्पीच दिए गए कुछ बीजेपी के नेता के द्वारा दिल्ली विधानसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान, रिपोर्ट के मुताबिक इसके कारण से क्या हुआ कि सीए के विरोध करने वाले जो विरोधकर्ता थे उनके खिलाफ हिंसा हुई। Violence broke out in different pockets in the northeast Delhi almost immediately after the instigating speech by the Kapil Mishra at the Mosque on February 23। तो कहा जा रहा है कि जो भड़काने वाले जो भाषण बीजेपी के कपिल मिश्रा के द्वारा मौजपुर में 23 फरवरी को दिया गया, उसके बाद जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्से में क्या हुआ, हिंसा भड़क गई। The Delhi police told the court on the Monday that during the investigation conducted so far, और दिल्ली पुलिस ने मंडे को मतलब सोमवार को कोर्ट में ये कहा कि अब तक जो जांच से पता चला है कि इन कनेक्शन विद द राइट्स, दंगों के बारे में, no actionable evidence has surfaced yet indicating any role being played by any prominent political leader। तो दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि देखिए कि ऐसा है कि अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पे कोई कार्रवाई की जा सकती है, और किसी भी प्रमुख नेता का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसके कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिले हैं। The panel recorded testimonies that points to the police inaction during the riots and in some cases complicity of the police personnel in the violence itself। तो कहा जा रहा है कि इस पैनल ने ये पता किया है, सबूतों के आधार पर इसको पता चला है कि पुलिस ने बहुत जगह कार्रवाई नहीं की इस दंगे के दौरान, और कुछ मामलों में तो पुलिस के कुछ लोग जो थे खुद इस हिंसा में संलिप्त थे।
The report has recorded that in few cases victims themselves have been arrested, especially where they filed or attempted to file complaints against the named individual. और रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि कुछ उदाहरण ऐसे भी मिले हैं कि जो पीड़ित जब कोई कंप्लेन करने के लिए गया पुलिस के पास तो उसी को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। खास करके कुछ इंडिविजुअल्स का नाम यदि लिया गया पीड़ित के द्वारा तो द पैनल सेज द चार्जशीट्स वर सबमिटेड विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और इस पैनल ने ये भी कहा कि जो अभियोग पत्र जो दायर किया गया है वो बिना किसी सही जांच के बिना पे कर दिया गया, बिना जांच के। और इस न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के मुताबिक ये दिस न्यूज़पेपर हैज़ रिपोर्टेड दैट कन्फेशन स्टेटमेंट ऑफ द 9 among the 12 accused of murdering a 20-year-old वर नियर आइडेंटिकल। तो इस न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के मुताबिक जो कबूलनामे का जो वक्तव्य दिया गया 12 में से जो 9 कहते एक्यूज थे, आरोपी थे, और जिन्होंने 20 साल के एक बच्चे को मार दिया था, वो 12 में से 9 के जो वक्तव्य है कबूलनामे के अंदर वो बिल्कुल एक जैसा है। And that amid the ongoing investigation, arrest and prosecution by the Delhi police in a slew of riot cases, the Special Commissioner of Police Crime issued a written order to a senior officer that they must suitably guide investigating officer in light of the resentment among the Hindu community over the arrest of some Hindu youth। अब देखिए कि ये जो जांच चल रही है और जो अरेस्ट किया जा रहा है और जो मुकदमा चलाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत इस दंगे के बहुत सारे मामले में स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को एक लिखित आदेश जारी किया कि वो अपने से अधीनस्थ जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उनको गाइड करें और ये बताएं कि भाई जो हिंदू युवा हैं उनके अरेस्ट के कारण से हिंदू समाज में क्या है, काफ़ी रोष है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक चीज़ें क्या दिख रही है, एक तरफा दिख रही है, खास करके दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है। अब देखिए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन यानी कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट जो है इज़ येट अनदर रिमाइंडर ऑफ द नीड फॉर जस्टिस टू बी डन। ठीक है, ये हमें याद दिलाता है कि भाई न्याय होने की सिर्फ ज़रूरत ही नहीं है, एंड टू बी सीन टू बी डन, सिर्फ न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिख भी पड़ना चाहिए। एंड इन द केस ऑफ दिल्ली वायलेंस अर्लियर दिस ईयर, खास करके इस साल के शुरुआत में जब दिल्ली में हिंसा हुई थी, तो फॉर दैट टू हैपन, इस चीज़ को होने के लिए ऑल स्टेप मस्ट बी टेकन टू इंश्योर ए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो इस चीज़ को होने के लिए कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिख भी पड़ना चाहिए, इस चीज़ के लिए ज़रूरत क्या है कि जो जांच की जा रही है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप को यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये एनालिसिस पसंद आ रही है, तो बिल्कुल अंत तक देखें, अपने फ्रेंड्स और आपके जो विद्यार्थीगण हैं, जो आपके साथीगण हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि जब भी मैं नए वीडियो डालूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी अमूमन डेली ये एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो डाली जाए, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, टेक केयर। इस कोरोना काल में अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बचाव कीजिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। धन्यवाद आपका इस कक्षा में बने रहने के लिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।